बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले इमरान खान साहब के हवाले से जो अदालत से खबर है वो मैं आप तक पहुंचा देता हूँ। इसमें दो मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उनके सामने केस लगा हुआ था इमरान खान साहब को अस्पताल मुंतकिल करने के हवाले से, और दोनों जज साहिबान ने जो है वो बड़ा मायूस कुन फैसला दिया है। यानी जो सोच कर गई थी इमरान खान साहब की फैमिली या उनके वकला, वैसा नहीं हुआ, बल्कि उसका उलट हो गया है। ये उम्मीद करके गए थे कि अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब और सोमरू साहब, जो दोनों जज साहिबान हैं, वो इमरान खान साहब के इलाज के लिए उनके डॉक्टरों को भी इजाज़त देंगे, फैमिली को भी इजाज़त देंगे, और उनको अस्पताल मुंतकिल भी किया जाएगा। यानी तीन उसके अंदर मेन चीज़ें थी दरख्वास्त के अंदर। नंबर एक, शिफा अस्पताल में मुंतकिल किया जाए, अदालत ने मुस्तरद कर दिया। नंबर दो, ज़ाती मुआलिजीन तक इमरान खान साहब को रसाई दी जाए, यानी उनके ज़ाती मुआलिजीन उनके इलाज के अमल में शामिल हों, अदालत ने मुस्तरद कर दिया। नंबर तीन, जो इमरान खान साहब की फैमिली है उनको इमरान खान साहब तक इलाज के मामले में भी रसाई दी जाए, ये कहा गया। लेकिन इसको भी मुस्तरद कर दिया गया, बल्कि सिर्फ ये कहा गया कि जेल रूल्स के मुताबिक फैमिली को सिर्फ बताना जरूरी है। जब पूछा गया तो फैमिली को बताया था, तो कहा जी बुशरा बीबी को बता दिया था। यानी बुशरा बीबी जो जेल के अंदर बंद है उनको आगाह कर दिया जाए, उतना काफी है, ताकि बाहर किसी को इंफॉर्मेशन ही ना मिले। जजों ने बड़ी बेबसी वाला फैसला दिया है। ऐसा दिखाई देता है कि पूरा सिस्टम जकड़ा हुआ है, और वो तो जकड़ा हुआ है। और इमरान खान साहब एक मरतबा नहीं, कई मरतबा ये बात कह चुके हैं कि फैसला सड़कों पे होगा। ये बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जितनी जल्दी समझ आ जाए, या पाकिस्तानियों को जितनी जल्दी समझ आ जाए, उतनी जल्दी ये मसला हल हो जाएगा। जब तक इमरान खान साहब के साथ अवामी ताकत खड़ी नहीं होगी आकर, देखें लोग खड़े तो हैं लेकिन मामला बन नहीं रहा। लोग ये फैसला नहीं कर पा रहे कि उन्होंने कब निकलना और कैसे निकलना है, या उन्हें निकालने वाले जो हैं वो कोई लायामल नहीं दे पा रहे। अगर तो ये फैसला सड़कों पे होना है तो फिर आज हो जाए या 10 साल के बाद हो जाए, होना तो ये सड़कों पे। और इमरान खान साहब इस बारे में कई मरतबा कह चुके हैं। अब सिर्फ जो अदालती ऑर्डर है उसमें एक चीज है कि एक नया बोर्ड तश्कील दिया जाए डॉक्टरों का, और जो डॉक्टर हैं वो इमरान खान साहब के डॉक्टरों से राब्ते में रहे, और बोर्ड फैसला करे कि इमरान खान साहब को अस्पताल लाना है या नहीं लेकर आना। इमरान खान साहब की जो फैमिली के साथ मुलाकातें, वो तो एक लार्जर बेंच पहले ही फैसला दे चुका है, और वो जो लार्जर बेंच का फैसला उसके ऊपर अमल दरामद हुआ ही नहीं। यानी जो अमल दरामद होना था उसके ऊपर तो अमल दरामद नहीं हुआ। इमरान खान साहब की और उनकी फैमिली की मुलाकातें नहीं हो रही, लार्जर बेंच का फैसला भी नहीं माना जा रहा। तो ये बेंच भी कोई फैसला दे देता तो क्या गारंटी थी कि माना जाता। मेरे ख्याल जजों ने अपनी भी इज्जत बचाई है कि जो कहा जाता है वैसा फैसला दे दिया जाए, जैसा माहौल है वैसा फैसला दे दिया जाए। नवाज शरीफ को याद होगा, आपको अदालत गारंटियां मांगती थी, और नवाज शरीफ को स्टाम्प पेपर के ऊपर पाकिस्तान से बाहर रवाना कर दिया था सजा याफ्ता मुजरिम को। फिर वो 4 हफ्ते का कहकर 4 साल तक वापस ही नहीं आया। नवाज शरीफ के लिए ये अदालतें कुछ और थी, इमरान खान के लिए ये अदालतें कुछ और है। और उसकी वजह यह है कि नवाज शरीफ और उस वक्त का आर्मी चीफ जनरल बाजवा अंदर से मिले हुए थे, और मौजूदा जो कैदी हैं इमरान खान साहब, ये आसिम मुनीर के साथ मिले हुए नहीं है। यानी आसिम मुनीर से कोई हाथ मिलाने के मूड में नहीं है। इस तरह की खबरें दी जाती हैं। नजम सेठी ने कहा कि 4 जर्नैल हैं रिटायर, वो कोई जाते हैं इमरान खान साहब से मिलने के लिए, दावा किया गया, और वो इमरान खान साहब को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। खुद से तो जा नहीं सकते, लाजमी बात है कि भेजने वाले ही भेजते हैं। जब फैमिली नहीं मिल पा रही तो ये 4 रिटायर्ड जर्नैल कैसे जाके मिल सकते हैं। वैसे इन खबरों का कोई सर पैर है नहीं। कुछ ये भी बताया जा रहा है कि बैरून मुल्क से पाकिस्तानी आए थे, उन्होंने आकर भी कोशिश की है इमरान खान साहब की, उनको मनाने की, कोई मामला हल करने की, लेकिन इमरान खान साहब किसी किस्म की डील पे आमादा नहीं हो रहे। देखिए, जो कुछ आसिम मुनीर साहब ने इमरान खान के साथ कर दिया है ना, तो आसिम मुनीर के साथ डील करना तो इमरान खान के लिए लगभग नामुमकिन हो गया। अब ये चीजें जो है वो पाकिस्तान के इदारों को, पाकिस्तान की अदलिया को, फौज को, सबको ये बात सोचनी है कि क्या सिर्फ एक आसिम मुनीर के लिए वो इतना बड़ा रिस्क ले सकते हैं जो इस वक्त लिया जा रहा है। यहां पे एक एग्जाम्पल भी पेश की इमरान खान साहब के वकील ने, और उन्होंने कहा कि कत्ल में मुलव्वस मुजरिम को उसकी आंख के इलाज के लिए गुज़िश्ता रोज ही चीफ जस्टिस ने रिहा किया है। आप अंदाजा करें, एक बंदे ने कत्ल किया हुआ है और वो गिरफ्तार है, और चीफ जस्टिस ने एक दिन पहले उसकी आंख के इलाज के लिए उसको रिहा कर दिया है। लेकिन इमरान खान की आंख की बिनाई जा चुकी है, यानी उसकी आंख जाया तो नहीं हुई थी, लेकिन इमरान खान की तो आंख की बिनाई जा चुकी है, और उन्हें इलाज करने की इजाजत नहीं है कि उनका इलाज वो करवाएं जाकर, उन्हें इजाजत नहीं दी जा रही।
अब आ जाए नाज़रीन कुछ इंटरनेशनल खबरों की तरफ, फिर वापस आऊंगा, आपको कुछ और चीजें बताऊंगा पाकिस्तान में से। सबसे पहले तो यह है कि शहबाज शरीफ को तलब कर दिया गया है सऊदी अरब में। इससे पहले आसिम मुनीर साहब को तलब किया गया था सऊदी अरब में, और अब शहबाज शरीफ साहब को सऊदी अरब में तलब किया गया है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के बारे में मैं आपको एक फैक्ट बता दूं कि गुज़िश्ता चंद दौरों में, यानी 3-4 मरतबा ये हो चुका है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर सऊदी अरब गए और मोहम्मद बिन सलमान ने उनसे मुलाकात नहीं की। इसकी वजह क्या है आप सारे बखूबी समझ सकते हैं। पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ एक दिफाई मुआहदे में है, और अब पाकिस्तान को यह कहा जा रहा है सऊदी अरब की हुकूमत की जानिब से कि आओ और अपना मुआहदा पूरा करो, क्योंकि सऊदी अरब ने पाकिस्तान को बहुत पैसा दिया है, बहुत तेल दिया है, बड़ी इमदाद दी है। अब या तो पाकिस्तान को उन सहूलतों से हाथ धोना पड़ेगा या पाकिस्तान को दिफाई मुआहदे के ऊपर अमल दरामद करना पड़ेगा। अब यह दिफाई मुआहदा एक तरफा था, यानी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने तय किया, शहबाज शरीफ ने साथ मिलकर मुआहदा कर दिया, कौम को कानो कान खबर ही नहीं हुई। ये अचानक जाते हैं, पता चलता है जी हमारा दिफाई मुआहदा हो गया सऊदी अरब के साथ। पार्लियामेंट में डिस्कस ही नहीं हुआ, किसी फोरम के ऊपर इस पर बातचीत ही नहीं हुई। भाई बातचीत तो होती, पता चलता कि क्या करने जा रहे हैं, किसके साथ लड़ना है। यानी ये शिक इसमें हो सकती थी अगर किसी मुसलमान बरादर इस्लामी मुल्क से कोई झगड़ा होगा सऊदी अरब का, तो उसमें पाकिस्तान का रोल क्या होगा, दिफाई मुआहदे में ये शामिल हो सकता था, लेकिन इसको पार्लियामेंट में लाया जाता तभी तो शामिल होता। बहरहाल शहबाज शरीफ साहब को तलब किया गया है, और इससे पहले शहबाज शरीफ ने राब्ता किया था ईरानी सदर से। उसमें ईरानी सदर की जानिब से बताया गया कि शहबाज शरीफ का राब्ता हुआ था, पुतिन का भी राब्ता हुआ था, लेकिन पाकिस्तान की जानिब से बिल्कुल कुछ नहीं बताया गया कि पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ने ईरानी सदर को क्या पैगाम पहुंचाया। देखिए, पाकिस्तानी वज़ीर आज़म जो है ना, वो इस वक्त अमेरिका के बड़े खास लोगों में से एक है, डोनाल्ड ट्रंप के बहुत खास वफादारों में से एक है। डोनाल्ड ट्रंप के खसूसी नुमाइंदे स्टीव विटकॉफ ने 2 मरतबा ये कोशिश की है मुख्तलिफ खबरों के मुताबिक कि मुज़ाकरात किए जाएं किसी तरह से। अब ये द गार्डियन ने इसके ऊपर एक खबर भी लिखी है, और द गार्डियन का दावा है कि मारूफ बरतानवी ये अखबार है, आप जानते हैं सारे, उसकी खबर के मुताबिक ईरान ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के खसूसी एलची स्टीव विटकॉफ की तरफ से भेजे गए जंगबंदी के 2 पैगामात को मुस्तरद कर दिया है। देखिए, अमेरिका जंगबंदी चाहता है, शहबाज शरीफ को भी इसके लिए इस्तेमाल किया गया। शहबाज शरीफ ने ईरान से राब्ता किया कि जी जंगबंदी कर दें, मेहरबानी करें, आप अमेरिका की तरफ से भी है और सऊदी अरब की तरफ से भी है, तो आप जंगबंदी करें। लेकिन ईरान ने इनकार कर दिया और अपनी शराइत रख दी है। अब स्टीव विटकॉफ की तरफ से भेजे